ओम अखंडानंदसंबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 522 श्लोक 133 पृष्ठ पर चल रहा था। मूढ़ाः अश्रुत वेदांताः स्वयं पंडितमानिनः ईश प्रसाद रहिताः सद्गुरोश्च बहिर्मुखाः विवदन्ति प्रकारन्तं शृणु वक्ष्यामि सादरम्। जो मूढ़ है, जिन्होंने वेदांत का श्रवण नहीं किया है और अपने आप को विद्वान मानते हैं, पंडित मानते हैं, ईश्वर प्रसाद और गुरु प्रसाद से जो रहित हैं और बहिर्मुख है। बहिर्मुख का साधारण अगर हम अध्यात्म में अर्थ करना है तो विषय का चिंतन अधिक प्रयत्न पूर्वक और आत्मा का चिंतन बिल्कुल कम अथवा नहीं होता। तो विषय का चिंतन करने के लिए तो प्रयास करना और आत्मचिंतन नहीं हो, ये सब बहिर्मुख। इनके विशेष प्रकार मतलब इनमें जो वैविध्य है, ये सारे मूढ़ हैं इनमें, उसको वक्ष्यामि सादरम शृणु। शृणु का अर्थ केवल सुनो इतना ही नहीं, सुन के अवधारय, इसको सुन के अवधारण करो। टीका में देखिए, अश्रुत वेदांता श्रुतो वेदांतो यैस्ते श्रुत वेदांता न श्रुत वेदांता अश्रुत वेदांता। जिन्होंने वेदांत का श्रवण किया है वो है श्रुत वेदांत। जिन्होंने वेदांत का श्रवण नहीं किया है, श्रुत में निष्ठा प्रत्यय लगाए। निष्ठा प्रत्यय से क्या कहना चाहते हैं कि नहीं हुआ है जिनका, ये सारे अश्रुत वेदांत। और उनको कोई रुचि भी अगर ना हो, स्वयं पंडित मानिना। पंडित मानिन में आत्म माने खश्च, पंडित मानिन। आत्मनः पंडितम मन्यन्ते इति पंडित मानिना। स्वयं को पंडित मानते हैं। आत्मनः क्या विभक्ति होगी? बहुवचन बनाना। जैसे अश्रुत वेदांता बहुवचन में है, ईश प्रसाद रहिता बहिर्मुखा, ये सारे बहुवचन शब्द हैं। तो पंडित मानिनः द्वितीय बहुवचन क्या होगा? आत्मनः। आत्मनः पंडितम मन्यन्ते, देखो मन्यन्ते इति पंडित मानिनः। ईश प्रसाद रहिताः, ईशस्य प्रसाद अनुग्रह। ईश्वर का अनुग्रह तब होगा जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे निष्ठापूर्वक। ईश प्रसाद रहिता, ईशस्य प्रसादो अनुग्रह, ईश प्रसाद तद रहिता तच्छून्या, ईश प्रसाद रहिता। अभक्ता, भक्ति रहित हो। और सद्गुरोश्च, ये पिछली बार बताया था, सद्गुरोश्च प्रसाद रहिता, इस प्रकार से अन्वय कर सकते हैं। सद्गुरु का प्रसाद भी न हो। सद्गुरु का प्रसाद न हो इसका अर्थ है कि अध्ययन नहीं करते हैं। गुरु का प्रसाद क्या है? यह है कि आप अध्ययन करो। एक तो अध्ययन है गुरु की सन्निधि में करना है, मतलब गुरु जब पढ़ाते हैं तो पढ़ना, लेकिन इसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी
ग्रंथ को, उसी पाठ को फिर से लेकर क्या शब्द थे, क्या कैसे वाक्य रचना हुई, व्याकरण उसका करना है, सब लगाना। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो गुरु प्रसाद आपके ऊपर नहीं है। ऐसे ऐसा नहीं है कि उसमें गुरु की कोई कमी है, आप में कमी है। और जो करेंगे उनको लाभ होगा। कोई भी पाठ एक बार अगर आप ग्रहण करते हो तो समझो 40% ग्रहण होता है। फिर उसी को फिर से देखोगे तो 60-65% हो जाएगा। वही आप किसी को पढ़ाओगे तो 80-90% हो जाएगा। जैसे ये तो सरल ग्रंथ है, ये तो बिल्कुल आरंभ का ग्रंथ है। लेकिन अगर आप, जैसे अभी मांडुक्य में जो प्रकरण चला है, भाष्य टीका टिप्पणी, तो एक बार पढ़ने में वालों को 25-30% तो मुश्किल से हो। पहली बार जो पढ़ते हैं कितना ग्रहण होता है, फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, तब कुछ ग्रहण होता है। तो इतने कम में नहीं होगा। ईश प्रसाद रहिता गुरु प्रसाद रहिताश्च। गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरो हो प्रसाद रहिता, अथवा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरोर बहिर्मुखा। गुरु से ही बहिर्मुख हो गए, बहिर्विपरीतम मुखम अंतःकरणम यशाम ते बहिर्मुखा। गुरु कुछ पढ़ाते हैं, आप कुछ पढ़ते हो, गुरु कुछ कहेंगे। जब दोष दृष्टि हो जाती है तो प्रत्येक वाक्य में आप दोष देखोगे, दोष देखोगे, दोष देखोगे, प्रत्येक व्यवहार में दोष देखते रहोगे। फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो होना है, बहिर्मुख हो जाओगे। मूढ़ाहा विवदन्ति विरुद्धम वदन्ति तम प्रकारम विशिष्ट अज्ञानम। इनका सबका विशिष्ट अज्ञान। एक है सामान्य अज्ञान, जिसको हम कहते हैं अग्रहण। विशिष्ट अज्ञानम होगा अन्यथा ग्रहण। वक्ष्यामि सादरम आदरेण सह श्रुणु। तो इनको ठीक ठीक सुनो और इसको ध्यान में रखो। ऐसे अब थोड़ी भूमिका बनाते हैं। आगे जो प्रकरण आरंभ होगा, पुत्रात्मवाद, देहात्मवाद, इंद्रियात्मवाद, मनोआत्मवाद, ये सारे आत्मा के विषय में भ्रांत है। तो इसमें भूमिका करते हैं थोड़ी। अतस्मिस्तद्बुद्धिरध्यासः इति विस्तरेण प्रतिपादितम। पहले अध्यास का प्रकरण आया था, विस्तार से अध्यास क्या है वो बता दिया। फिर शिष्य ने प्रश्न किए थे कि अध्यास कैसे संभव है, ये प्रत्यक्ष नहीं है, अपरोक्ष वस्तु है, इसमें कैसे अध्यास होगा, इत्यादि इत्यादि। तो अध्यास का लक्षण दे दिया, अतस्मिन तद्बुद्धि ही। जो वस्तु जो नहीं है उसमें वो बुद्धि करना, यह है अध्यास। विस्तरेण प्रतिपादितम। अधुना कूटस्था संगचिद्रूपस्य सविकार अहंकारादिषु तथा पुत्र देहेन्द्रिय प्राण इत्यादि अनात्मनाम स्वयं प्रकाशकूटस्थे चिदात्मनि यो अध्यासस् तस्य बहुवादि मतोपन्यासेन त्वं पद शोधन प्रक्रिया प्रदर्शनार्थम वर्णनम आरभ्यते। अब ये सारे जो वाद हैं, इनकी आवश्यकता क्या है, इनका प्रयोजन क्या है? तो हम पदार्थ शोधन प्रक्रिया आरंभ करते हैं। कैसे? देखिए, तो अध्यास का अर्थ क्या था उसको बताते हैं। अधुना कूटस्था संग चिद्रूपस्य सविकाराहंकारादिषु तथा पुत्र देहेन्द्रिय प्राण इत्याद्यनात्मनाम स्वयं प्रकाश कूटस्थे चिदात्मनि यो अध्यासस्। ये अध्यास का लक्षण हो गया। देखिए इसमें क्या, आपको ये पंक्ति जो अभी हमने पढ़ी, अधुना से अध्यास, इसमें आपको क्या ग्रहण होता है बताइए। आगे आगे बच्चा, बहुवादी मत को छोड़ो, केवल अधुना से अध्यास यहाँ तक।
और युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिनोः तम प्रकाश। नहीं, आप यहाँ जो है इसमें से बताइए। वो सही है, लेकिन ये पंक्ति में आपको क्या ग्रहण होता है वो बताइए। विस्तार प्रतिपादनम ऑफ तस्मिन् तत्पुत्थिरलथ्यासः। ठीक है, और कोई? आत्मा अनात्मा में अन्योन्य अध्यास है। और जो पहली पंक्ति है, जो कूटस्थ चिद्रूप का अहंकार में अध्यास है, टीका में एक्सप्लिसिटली नहीं दिया है, वो संसर्ग अध्यास है। और जो दूसरा भाग है उसमें दोनों लेना है, स्वरूप और संसर्ग। देखो, दो चीजें बताई है, एक षष्ठी में है, एक सप्तमी में है। अब ऐसे ग्रहण करो, कूटस्थ असंग चिद्रूपस्य सविकार अहंकारादिषु अध्यासः। अध्ययन देखो, तो षष्ठी जो है मतलब इसका जो सप्तमी में है उसमें, तो कूटस्थ असंग चिद्रूप मतलब आत्मा, आत्मा का अनात्मा में। आगे पुत्र देहेंद्रिय प्राण अनात्मा का आत्मा में, आत्मा का अनात्मा में, अनात्मा का आत्मा। केवल इतना पहले ग्रहण हो जाए। तो जब पंक्ति होती है तो क्योंकि दोनों में अध्यास सिखाना है, तो केवल ऐसे नहीं कि पुत्र देह इंद्रिय उसका हो गया, दोनों देख ले। फिर आत्मा का स्वरूप क्या है वो सब दिया है, कूटस्थ संग चिद्रूप स्वयं प्रकाश इत्यादि। और जहां अध्यास होते हैं वो अनात्मा, तो पहले केवल इतना कहा सविकार अहंकार आदिशु, वहां से लेकर सभी में। और पुत्र देह इंद्रिय प्राण ये सारे वाद होंगे। अब पुत्रात्मवाद, देहात्मवाद, इंद्रियात्मवाद, प्राणात्मवाद, ये सारे अनात्मा का स्वयं प्रकाश कूटस्थ चिदात्मा में अध्यास। ये अध्यास दोनों तरफ से है। और बाकी जो बताया कि जो आत्मा का अनात्मा में अध्यास होगा वो स्वरूपाध्यास होगा कि संसर्गाध्यास होगा? संसर्ग अध्यास। संसर्ग अध्यास। आत्मा का अनात्मा में केवल संसर्ग ही अध्यस्त है, स्वरूप अध्यस्त नहीं है। स्वरूप अध्यस्त क्यों नहीं है? आत्मा का अपना ही स्वरूप है। आत्मा स्वयं अस्थि है, अस्तित्व रूप है। इसलिए अस्तित्व रूप आत्मा का स्वरूप अध्यस्त करने की आवश्यकता नहीं, केवल संसर्ग मात्र अध्यस्त है। जबकि अनात्मा जो है उसका स्वरूप ही नहीं है, इसलिए वहां स्वरूप भी अध्यस्त है और संसर्ग भी अध्यस्त है। तो स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास दोनों प्रकार के अध्यास होते हैं। तस्य, अभी अध्यास के ऊपर बहुत चिंतन हो चुका है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। तस्य बहुवादी मतोपन्यासेन त्वं पद शोधन प्रक्रिया प्रदर्शनार्थम वर्णनम आरभ्यते। उस अध्यास का वर्णनम आरभ्यते, तस्य अध्यासस्य वर्णनम, अध्यास का वर्णन करते हैं। कैसे? बहुवादी मत उपन्यासेन, बहुवादियों के मत का उपन्यास करके, मतलब अनेक प्रकार के वादी हैं, इनके मत हैं। उपन्यासेन त्वं पद शोधन प्रक्रिया प्रदर्शनार्थम, इनका उपन्यास करके क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? त्वं पदार्थ शोधन करेंगे कि वास्तव में आत्मा क्या है। 10 लोग आत्मा की अन्य अन्य वस्तुओं को बताते हैं, तो आत्मा का निर्णय कैसे करेंगे वो बताएंगे। तत्र
यथा अरुंधति दर्शने बह्वीष्वपि तारासु अमुख्यासु अरुंधतिषु दर्शितासु या अन्त्या प्रदर्श्यते सैव मुख्या अरुंधति तथा इहापि पुत्रादीन् सर्वान् अनात्मनो ग्राहयित्वा प्रत्याख्याय पश्चात् कूटस्थं निर्विकारं चिदेकरसं ग्राहयति। अरुंधति दर्शन न्याय, ये न्याय प्रसिद्ध है, इस ग्रंथ में पहली बार शायद आया है। अरुंधति दर्शन न्याय क्या है कि किसी को अरुंधति दिखानी है, तारा, अरुंधति तारा, स्टार। अब कैसे दिखाओगे? बहुत ही छोटा है, सूक्ष्म है, वशिष्ठ के नीचे है, सप्तर्षि मंडल में। तो उसको दर्शन कैसे कराएंगे? बहुषु अपि तारासु अमुख्यासु अरुंधतिषु दर्शितासु सती। बहुत सारे तारे जो हैं, जो अमुख्य अरुंधति है, तो पहले क्या कहेंगे? वो जो तारा दिख रहा है ये अरुंधति है, मतलब पहले यहाँ देखो। गुरु कहते हैं, मतलब गुरु हो, पिता हो, जो भी हो, मैं अरुंधति दिखाऊंगा। वो तारा दिख रहा है तो शिष्य की बुद्धि में क्या होगा? अच्छा, ये अरुंधति होगा, क्योंकि गुरु ने कहा मैं अरुंधति दिखाऊंगा, ये अरुंधति होगा। तो हाँ, उसके आगे कुछ दिख रहा है, हाँ, तो ये पहला छोड़ो, अब आगे जाओ, वो अरुंधति। ये दिख रहा है, हाँ, उसको छोड़ो, अगला। तो ये सारे के पहले जो बता रहे हैं वो कैसे हैं? अमुख्य, अमुख्यासु अरुंधतिषु। अनेक तारे दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब अमुख्य अरुंधति है, दर्शितासु। ऐसे करते करते या अंत्या प्रदर्श्यते, जो अंतिम दिखाया, जिसके बाद ये नहीं कहा कि अच्छा उसके आगे कुछ दिख रहा है, ऐसे नहीं, यही अरुंधति है, तो यहाँ पर्यवसान हो गया। सैव मुख्या अरुंधति, यही मुख्य अरुंधति है, मुख्या अरुंधति। तथा इहापि पुत्रादीन सर्वान अनात्मनो ग्राहयित्वा, ग्राहयित्वा निजंत किया, यहाँ भी पुत्रादि सारे जो अनात्मा है उनको आत्मत्वेन ग्रहण करवाएंगे। ग्रहण करवाएंगे मतलब गुरु यहाँ जो पढ़ाते हैं वो ऐसे पढ़ाएंगे। ये पुत्र आत्मा जो है वो कोई मानते हैं, हम आगे निकलेंगे। अब कोई देह को आत्मा मानता है, कोई इंद्रिय को, कोई प्राण को, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते सर्वान अनात्मनो ग्राहयित्वा प्रत्याख्याय, इनका फिर प्रत्याख्यान, निषेध करके, इसके पश्चात कूटस्थम निर्विकारम चिदेकरसम ग्राहयति, कूटस्थ निर्विकार चिदेक रस का ग्रहण करवाते हैं, जो मुख्य आत्मा है। तो बाकी सारे अमुख्य है, वो गौण है, उनका निषेध हो जाएगा। जो ब्रह्म सूत्र में बैठते हैं, ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आया था जिसमें पूर्व पक्ष ने कहा था कि, मतलब ये विचार आया था, अभी केवल इतना तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि नहीं तो स्मरण नहीं होगा आप लोग। पूर्व पक्ष ने कहा था कि प्रधान जो है उसको ही आत्मा मान लो, अमुख्य आत्मा, फिर उसका निषेध करके मुख्य आत्मा बाद में बताएंगे। तो सिद्धांति ने कहा मुख्य आत्मा बाद में तब बताओगे जब पहले जो आत्मा बताया है उसका निषेध करोगे। अब पहले का निषेध का वाक्य है वहां? अगर नहीं है, जैसे देखो तैत्तिरीय उपनिषद में कैसा है, अन्नमय आत्मा बताते हैं, फिर उसका निषेध करके अन्योन्तर आत्मा प्राणमय, तो इससे कोई अन्य है, फिर अन्योन्य आत्मा मनोमय है, अन्योन्य आत्मा विज्ञानमय है। ऐसे निषेध नहीं है, ये सूत्र था। अभी शायद आपको स्मृति नहीं होगी, मतलब ऐसे अगर कुछ कुछ मुख्य चीजें जो है वो स्मरण हो सकती हैं, उसका अर्थ है आपका चिंतन अच्छा हो रहा। हेयत्वा वचनाच्च, हेयत्व का वचन नहीं है, हेयत्व अवचनात्, प्रधान न आत्मा, ये ईक्षत्य अधिकरण में था पहले ही,
छांदोग्य में 6 अध्याय में प्रधान को अगर कोई आत्मा मानता है तो कहा कि वहां इसका निषेध वाला वाक्य कहाँ है कि इस अमुख्य आत्मा को निषेध करके फिर मुख्य आत्मा बताया जाएगा, सीधे ही मुख्य आत्मा बताया है। इसलिए जो ईक्षण करता है वो सत मुख्य आत्मा है, अमुख्य आत्मा नहीं। सारे सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं, ये तो कुछ विशेष है, वो स्मरण हो गया तो ठीक है। अब पुत्रात्मवाद से आरंभ करते हैं। अत्यंत पामरः कश्चित् पुत्र आत्मेति मन्यते। हाँ, अत्यंत, क्योंकि इसकी एक पंक्ति पहले ही हो गई पूर्वार्ध, यह केवल उत्तरार्ध है। तो पुत्रात्मवादी कौन है? अत्यंत पामरः कश्चित् पुत्र आत्मा इति मन्यते। वो कहता है मेरा पुत्र है, ये ही मैं हूं। मतलब पुत्र के जीवन के साथ ही अपने आप को जोड़ देते हैं, स्वयं अपना कुछ नहीं। यहाँ पुत्र देते हैं, पुत्र का अर्थ यहाँ क्या है कि जो देह से भी भिन्न है, मतलब जो स्पष्ट इदम रूप से भान होता है, फिर भी उसमें अहम बुद्धि बढ़ जाती है। तो ये दोष है। स्वयं के देह से, जो कि व्यष्टि रूप है, इससे अधिक अगर कुछ हो जो समष्टि रूप है तो इतना दोष नहीं माना जाएगा। जैसे साधारण दृष्टांत अगर देना हो तो स्वयं के लिए तो बहुत लोग जीते हैं, लेकिन समझो कोई देश के लिए बलिदान देता है, अथवा मतलब राष्ट्र के लिए, अथवा कोई किसी कोई धर्म को लेकर, कोई नीति को लेकर, तो ये सारे हैं तो देह से भिन्न, क्योंकि देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, इसमें ये सब नहीं आएंगे, धर्म, राष्ट्र और नीति इत्यादि। लेकिन वो इन पामर से वो अच्छे हैं, क्योंकि वहां चित्त शुद्धि होगी। ये जो है ये कोई शुद्धि का मार्ग नहीं है। इसकी कुछ व्याख्या नहीं, केवल इसका अन्वय कर दिया। कश्चिद अत्यंत पामरो अति मूढ़ पुत्र आत्मेति मन्यते। पामर शब्द का अर्थ जैसे जो विषयी है उससे भी ये निम्न कोटि का है, मतलब विचार में बिल्कुल असमर्थ, इसलिए अति मूढ़ है। आत्मनीव स्वपुत्रेपि प्रबल प्रीति दर्शनात् पुत्रे तु पुष्टे पुष्टोऽहम् नष्टे नष्टोऽहमित्यतः। अनुभूति बलाच्चापि युक्तितोऽपि श्रुतेरपि आत्मा वै पुत्र नामासि एवं च वदति श्रुतिः। अब ये पुत्र आत्मवाद का अर्थ क्या है पहले वो बताते हैं। आत्मनि इव स्वपुत्रे अपि प्रबल प्रीति दर्शनात्, एक पुत्रे पुष्टे तु अहम पुष्टो नष्टे तु अहम नष्ट
इत्यतः अनुभूति बलाच्च 2, युक्ति तो अपि 3, श्रुतेरपि 4। श्रुति क्या है? वो श्रुति दे दी, आत्मा वै पुत्र नामासी इति एवं च वदति श्रुति ही। इन सबको लेकर फिर आपको अंत में लिखना है पुत्र आत्मा इति मन्यते मन्यन्ते मन्यते। हाँ, पुत्र आत्मा है ऐसा मानता है। आत्मनि इव स्वपुत्रे अपि प्रबल प्रीति दर्शना। आत्मा क्या है इसका पहले वो लक्षण बनाएंगे ये पुत्रात्मवादी। आत्मा क्या है? बोले जिसमें सबसे अधिक प्रीति हो वो आत्मा है, वो मैं हूं। आत्मा का अर्थ है मैं, जिसमें बहुत प्रीति हो वो मैं हूं। तो अब जिनका समझो विवाह वगैरह जिनका होता है गृहस्थ आश्रम, तो पहले देह में जब पुत्र नहीं हो तो कहाँ पुत्रात्मवाद तो होगा नहीं, देह में अहम बुद्धि होगी। फिर विवाह होगा तो पत्नी में अहम बुद्धि हो जाएगी, अत्यंत आसक्त हो जाओगे। फिर पहला पुत्र होगा तो उसमें आसक्ति होगी। समझो दूसरा पुत्र हुआ तो ये पुत्र आत्मवादी दोनों में तो समान प्रेम रहेगा ही नहीं, तो कहीं अधिक आसक्ति होगी। तो ये ऐसे चलता है। तो जहां प्रबल प्रीति है वो मैं हूं। मुख्य बताने का प्रयोजन क्या है? प्रबल प्रीति दर्शना। जैसे आत्मा में होती है ऐसे ही स्वपुत्र में है, इसलिए पुत्र आत्मा, ये युक्ति है इनकी। और अनुभूति क्या है इसमें? पुत्रे पुष्टे अहम पुष्टा। अब पुत्र का अगर वहां उत्कर्ष हो रहा है, पुष्ट का अर्थ केवल भोजन खा के बड़ा हो रहा है ऐसे नहीं, उनका उत्कर्ष हो रहा है, उनको कहीं कुछ मान सम्मान मिल रहा है। बोले मेरा ही मान सम्मान हो गया। उसको नौकरी मिली तो बोले मेरी ही नौकरी हो गई। ऐसे एक महात्मा ऐसे बता दे, समझो पुत्र को पुलिस में नौकरी मिली तो ये पिता को लगता है वही पुलिस हो गए, वही पुलिस बन के घूम रहे हैं डंडा लेके। अरे भाई आपको कहाँ नौकरी मिली है, आपके पुत्र को है। तो ये है भ्रांति हो जाती है। और पुत्रे नष्टे अहम नष्ट है। अब पुत्र के कुछ अपमान हो गया अथवा कुछ पतन हो रहा है, समझो उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो इनको लग रहा है मेरा ही स्वास्थ्य खराब हो गया, अहम नष्ट। ये अनुभूति है। तो ये ऐसी किसी की स्वयं की अनुभूति है कि मैं पुत्र में जितना आत्मा में प्रेम करता हूँ उतना प्रेम पुत्र में करता हूँ। मेरी अनुभूति है कि पुत्र के पुष्ट होने पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, पुत्र के नष्ट होने पर, नष्ट का अर्थ मृत्यु नहीं, मृत्यु हो तो बहुत ही भयंकर परिस्थिति होती, लेकिन उनका कुछ हानि होती है तो मेरी ही हानि है, ऐसा ये सी अनुभूति है। और युक्ति देते हैं। युक्ति तो यहाँ अगले श्लोक में बताएंगे युक्ति क्या है, यहाँ श्रुति दे देते हैं, लेकिन युक्ति भी है इनके पास। ये जितने वादी हैं सबके पास श्रुति का उद्धरण करेंगे, सारे सब युक्ति भी देंगे। तो अपनी अपनी युक्ति सब लगाते हैं। ये सारी युक्तियां बाधित है। मुख्य क्या करना है? जहां मुख्य आत्मा में हमारी समझ बने ऐसी युक्ति लगानी। अन्य अन्य कुछ अपना स्वमत सिद्ध करने के लिए युक्ति कर कोई लगाता है, वो व्यर्थ प्रयास है, इसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा कि ऐसा है वैसा है। एक युक्ति लगा के आपको क्या लाभ? कहीं पहुंचोगे नहीं। श्रुति क्या है? आत्मा वै पुत्र नामासी इति च एवं एवं च वदति श्रुति। श्रुति कहती है तुम पुत्र नाम वाले हो, मतलब तुम ही पुत्र रूप में हो। पुत्र जो है
चैत्र का पुत्र मैत्र है तो बोले तुम ही मैत्र हो, ऐसे मैत्र तुम्हारा नाम आगे चलाएगा। अभी पुत्र आत्मा के जो कारण है वो यहाँ टीका में इस प्रकार से दे दिए हैं, स्पष्ट अलग अलग करके। पुत्र आत्मेति कस्मात् कारणात् मन्यते, तो किस कारण से पुत्र आत्मा ऐसा कोई मानते हैं, तो कारण देते हैं। आत्मनिव स्वस्मिन् इव स्वपुत्रे स्वस्य पुत्रे प्रबल प्रीति दर्शनात्, प्रबला प्रीति तस्या दर्शनात्। प्रबला प्रीति प्रबल प्रीति, इसमें क्या समास होगा ह्रस्व करने के लिए, इसको बताना अगले पाठ में। तथा आगे पुत्रे तु पुष्टे अहम पुष्टः, पुत्रे नष्टे अहम नष्ट इति अनुभूति बलात्, ये अनुभूति सामान्य जन की ऐसी अनुभूति हो जाती है। आगे एतद उत्तर श्लोकोक्ताया युक्तितश्च अपि मन्यते, और उत्तर अगले श्लोक में 526 में इसकी युक्ति बताएंगे। तो युक्ति भी है इनके पास, इसलिए वो पुत्र को आत्मा मानते हैं। तथा श्रुतेरपि बलात् आत्मा वै पुत्र नामासि इति एवं च श्रुतिर् वदति, आत्मा वही पुत्र नामासि, आत्मा मतलब तुम स्वयं पुत्र नाम वाले हो, पुत्र रूप से हो ऐसे। यद्यपि प्राकृतानाम, अभी कोई प्रश्न करेगा, अभी ये लोग पुत्र आत्मवादी हैं, वो श्रुति को प्रमाण मानते हैं? ये तो चार वाक हैं, पुत्रात्मवाद, देहात्मवाद, इंद्रियात्मवाद, मन आत्मवाद, प्राण आत्मवाद, ये सारे के सारे चारवाक ही है, 5 चारवाक दर्शन होंगे। तो चारवाक किसको प्रमाण मानते हैं? हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव का कोई प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं और कोई प्रमाण नहीं मानते। तो श्रुति प्रमाण वो क्यों उदाहरण देंगे, ये प्रश्न हो सकता है। इसके लिए पंक्ति है, यद्यपि प्राकृतानां श्रुत्योपन्यासो न युक्तस् तत्प्रामाण्यानंगीकारात्, तथापि सिद्धांतिना श्रुति सिद्धमेव प्रमितम नान्यत् इति तत्तत् प्रामाण्याङ्गीकारेण तं प्रति तदुपन्यासो युक्त इति भावः। यद्यपि प्राकृतानाम श्रुत्युपन्यासो न युक्त, प्राकृत जो है उनके लिए, प्राकृत मतलब जो श्रुति से उनका संस्कार आदि नहीं हुआ है, वेद अध्ययन आदि में संस्कार नहीं है, तो वो श्रुति का उपन्यास क्या करेंगे, क्यों करेंगे? उनको श्रुति से कोई संबंध नहीं है, न युक्तस, फिर भी तत्प्रामाण्य अनंगीकारा, क्योंकि वो उसका प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते। तथापि सिद्धांतिना श्रुति सिद्धमेव प्रमितम नान्यत, लेकिन सिद्धांति के लिए तो जो श्रुति सिद्ध है वही प्रमित है, मतलब वही प्रमाण है, अन्य किसी को प्रमाण नहीं मानते। तो इति तत्तत् प्रामाण्य अंगीकारेण, जो श्रुति में बताया है उसी को प्रमाण मानने वाले हैं सिद्धांति, इसलिए तम प्रति तद उपन्यासो युक्त इति भाव। इसलिए सिद्धांतियों के प्रति ये उपन्यास युक्त है, वो ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। मतलब वो क्या कहते हैं, ये श्रुति जो उद्धरण है वो हमारे लिए नहीं है, वो आपके लिए हम दे रहे हैं, ताकि आपको विश्वास हो। आपको प्रमाण चाहिए ना, हम श्रुति प्रमाण देते, आप श्रुति को प्रमाण मानते, हमारे पास श्रुति है, इसलिए ये उद्धरण है, इसलिए नहीं कि वो मानते हैं श्रुति को। कभी भी जैसे जो विरोधी पक्ष वाले हैं वो जब श्रुति बताते हैं वो इसलिए नहीं बताते कि वो स्वीकार करते हैं,
नहीं तो कोई अगर कहेगा कि अच्छा आप श्रुति स्वीकार करते हो तो और एक श्रुति है, बोले नहीं नहीं, श्रुति तो हम आपके लिए दे रहे हैं, वो अपना मत उनका वो वहीं रहेंगे। आत्मा वही पुत्र नामासी इत्यादि श्रुतिस्तु पुत्रस्य प्रियत्वम आह इत्यर्थ। आत्मा वही पुत्र नामासी, ये श्रुति क्या कहती है, पुत्र जो है वो प्रिय है, तो पुत्र में प्रियत्व है और श्रुति उदाहरण है, इसको लेकर वो कहेंगे पुत्र ही आत्मा है। आगे पूर्वस्मिन् श्लोके ये पुत्रात्मवादिना उक्तवन्तः तेषां युक्तिरुच्यते दीपात् दीप इति। अरे आप बताएंगे स्वामी जी, पूर्वस्मिन् श्लोके, ये तो सूत्र हो गए हैं संधि के, इसमें क्या क्या सूत्र लगे हैं? दो शब्द क्या है? हाँ, अब क्या क्या संधि सूत्र लगे? हाँ, और यही बताना है आपको अगले पाठ में। हाँ, तो जहां जहां ऐसे लगते हैं ना, वो सब आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ क्या सूत्र लगते हैं, तभी अभ्यास होगा। पूर्वस्मिन् श्लोके ये पुत्रात्मवादिनः, जो पूर्वस्मिन् श्लोक में पुत्रात्मवादी बताए हैं उक्तवन्तः, उनकी युक्ति बताते हैं। तेषां युक्तिरुच्यते दीपाद्दीपो यथा तद्वत् पितुः पुत्रः प्रजायते पितुर्गुणानां तनये बीजाङ्कुरवदीक्षणात् अतोऽयं पुत्र आत्मेति मन्यते भ्रान्तिमत्तमः। यथा दीपात् दीपो प्रजायते तद्वत् पितुः पुत्रः प्रजायते। एक युक्ति है। दूसरी युक्ति पितुर्गुणानां तनये बीजांकुरवदीक्षणात्, ये द्वितीय युक्ति। दो युक्ति दे रहे हैं। जैसे एक दीप से अन्य दीप प्रज्वालित होता है, इसी प्रकार पिता से पुत्र की उत्पत्ति होगी, पितुः पुत्र प्रजायते। तो एक दीप से अन्य दीप जो होता है, तो समझो एक दीप जल रहा है, उससे आपने दूसरा जलाया। अब आप ये कह सकोगे कि पहला कौन सा था, द्वितीय कौन सा था? नहीं कह सकते, दोनों समान दिखते हैं। बस ये उनकी युक्ति है। तो पहले पिता थे, पिता से पुत्र, अब पुत्र जो है वो पिता के समान हो गया, तो इसलिए उसमें आत्मभाव हो जाएगा। पितुः पुत्रः प्रजायते और पितुर्गुणानां तनये बीजांकुरवदीक्षणात्। पिता के जो गुण हैं, पितुः गुणानां तनये, पुत्र में, तनय का अर्थ है पुत्र। पुत्र के लिए साधारण शब्द है तनय। पितुर्गुणानां, पिता के गुणों को पुत्र में देखा जाता है। जैसे बीज जो है वो अंकुर में दिखेंगे, जो बीज डाला है उसी का अंकुर होगा, उसी से वृक्ष होगा। जैसे आम का बीज है तो आम का वृक्ष होगा। अब उसमें भी कौन सा आम, तो 100 प्रकार के आम हैं, तो जो रखा है फिर उसका अंकुर होगा। तो इसी प्रकार पिता के गुण
अथवा दोष पुत्र में दिखेंगे। इसलिए अतः अयम पुत्र आत्मा इति भ्रांति मत्तमः मन्यते, इसलिए जो पुत्र है वो आत्मा है, मैं हूं, ऐसी ही समझ है। किसकी? भ्रांति मत्तमः। इसमें क्या क्या प्रत्यय लगे? हाँ, ऑनलाइन वाले क्या क्या प्रत्यय है इसमें? मतुक तमक। मतुत और तम प्रत्यय। भ्रांति मत तमः मतलब बहुत ही अत्यधिक भ्रांति है ऐसे। यथा दीपात दीपः प्रज्वलति, जैसे एक दीप से अन्य दीप प्रज्वलित होता है। तद्वत् पितुः पुत्रः प्रजायते, इसी प्रकार पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है। तनये का अर्थ है पुत्रे, पितुर्गुणानां शरीर सौष्ठवादीनां रोगादीनां च बीजांकुरवत् यथा बीजानां गुणा अंकुरे दृश्यन्ते तथे क्षणात्। पितुर्गुणानाम, पिता के जो गुण है, कैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे शरीर सौष्ठव, मतलब ये पिता माता दोनों के कभी कभी होते हैं। तो जैसे पिता अगर लंबे हैं तो पुत्र सारे लंबे दिखेंगे, पिता चौड़े हैं तो पुत्र भी चौड़े रहेंगे। और जैसे कभी किसी की नाक कैसी है तो उनके पुत्र आदि की नाक भी ऐसी ही दिखेगी। तो हम तो केवल भारतीयों को देखते हैं, फिर भी उसमें भी आप देख सकते हो। और जैसे रूप कैसा है तो दक्षिण वाले अलग प्रकार के दिखते हैं, वहां भी कोई अन्य अन्य। और भारत के बाहर तो आपको बहुत ही, जितने देश वाले हैं वो सब अलग अलग दिखते हैं। तो ये शरीर, वो पिता के गुण ही वहाँ, पिता अथवा पिता माता दोनों के गुण वहाँ उपलब्ध है। और रोगादि भी, पिता को कोई रोग है तो वो पुत्र में आ जाएगा। और जैसे उनको डायबिटीज है, शुगर है, वो तो कम आयु में ही शुरू हो जाएगा उनका। उनको ब्लड प्रेशर है, इनको भी हो जाएगा। उनकी आंखें कमजोर है तो बच्चे पहले से ही सब चश्मे वाले, ये सब दिखता है। रोगादीनांच, और अन्य अन्य भी, जैसे किसी को कुछ बीमारी है तो चलती रहती है। बीजांकुरवत, वैसे उनका अपना भी प्रारब्ध है, ऐसा नहीं है कि केवल उनका प्रारब्ध भी वैसा है, दोनों मिलकर होता है ये। बीजांकुरवत यथा बीजानां गुणे अंकुरे दृश्यन्ते तथा ईक्षणा, जैसे बीज के गुण अंकुर में देखे जाते हैं, इसी प्रकार पिता के गुण पुत्र में दिखते हैं। अतो अयम पुत्र आत्मा अहम इति मन भ्रांति मत तमो अत्यंत भ्रम ज्ञानवान मन्यत इति। इसलिए अयम पुत्र आत्मा, ये पुत्र जो है वो मैं हूं, आत्मा। अहम इति, आत्मा का अर्थ है अहम इति भ्रांति मत्तमः, जो अत्यंत भ्रांति वाला है, अत्यंत भ्रम ज्ञानवान मन्यते इति, वो ऐसे मानता है। यहाँ पुत्र आत्मवाद की समाप्ति करती। अब देहात्मवाद है, देह को आत्मा मानने वाले। ये तो लगभग अत्यधिक यही है कि मैं ही शरीर हूं, और क्या है। तन्मतं दूषयन्त्यन्यः, तन्मतं दूषयत्यन्यः पुत्र आत्मा कथन्त्विति। प्रीतिमात्रात् कथं पुत्र आत्मा भवितुमर्हति। अन्यत्रापीक्ष्यते प्रीतिः क्षेत्रपात्रधनादिषु।
तन्मतम अन्य दूषयति, कोई अन्य है देहात्मवादी, वो उनका मत का दूषण करते हैं। अब पुत्र आत्मा कथम तु इति, पुत्र कैसे आत्मा हो सकता है? बोले प्रीति है, प्रीति मात्रा कथम पुत्र आत्मा भवितुम अर्हति, प्रीति मात्र होने से पुत्र आत्मा कैसे हो सकता है? मतलब इतनी आसक्ति पुत्र में कि पुत्र ही मैं हूँ, ये बुद्धि गलत है। और प्रीति तो अन्य में भी देखी जाती है, अन्यत्र अपि इक्षते प्रीति ही, अन्य अन्य पदार्थों में भी प्रेम होता है। कहाँ? क्षेत्र पात्र धनादिषु, क्षेत्र में जैसे बड़ी जमीन है, संपत्ति है और धन है, और पात्र, पात्र क्या है? पात्र जो ये अग्निहोत्र आदि करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, वो अपना पात्र है, उसमें बहुत आसक्ति रखते हैं, ये मेरा पात्र है। चमस होता है उनका, अग्निहोत्र में समिधा दान करते हैं, घी आदि देते हैं, तो मेरा पात्र ऐसे। तो पात्र शब्द से उसको ले सकते हैं, अन्य भी कुछ पात्र के अर्थ हो सकते हैं, यहाँ पात्र से इसको लो। हाँ, वो दिया है, पाति रक्षति आधेयम इत्यादि यदि पात्र, ठीक है। तो जो भी ऐसी चीज हो जहां आप कुछ रखते हो तो रक्षण होगा, वो सब पात्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।